जिला जो है 13 जिला बिहार के अंदर जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, उस पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी ही बसे हुए हैं। उन आदिवासियों का जीविका का साधन जो है वन उपज है और वन उपज पर सेंचुरी एक्ट लगाया गया। मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करूंगा कि सेंचुरी एक्ट हटाया जाए। सेंचुरी एक्ट नहीं हटेगा तो हमारे वन के अंदर रहने वाले सभी आदिवासी भूखमरी के कगार पर है, बेरोजगारी में है, जूझ रहे हैं। हरे बहेरा जो भी आंवला पियार मको नहीं बेचेगा तो जंगल के आदिवासी खाएंगे क्या? बिहार के जितने भी आदिवासी है भूखमरी के कगार पे है। वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा, वन विभाग के पुलिसों द्वारा आदिवासी महिलाओं के ऊपर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और रेप भी कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं राज बलीगोंड। आप देख रहे हैं GUM बक्सर न्यूज। अभी हम बिहार सासाराम में मौजूद बनी। कुछ एजा आदिवासी समाज के लोग एकजुट भइल बा। आई हम कुछ खास बात विचार करत तनी का माहौल बा का नहीं के। सर GUM बक्सर न्यूज मेरा स्वागत बा। जी, बहुत बहुत स्वागत आपको। इस चैनल पर सबसे पहले अपन परिचय दी। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार गोंड। मैं बिहार आदिवासी सेना का संरक्षक हूँ बिहार प्रदेश। जी, यही मेरा परिचय है। आप बिहार आदिवासी के संरक्षक हैं। आप आदिवासी को किस नजरिए से आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी, बिहार की आदिवासियों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। झारखंड बंटवारा के बाद बिहार के आदिवासियों की हालात जो है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है नीचे की तरफ। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और झारखंड बंटवारा से पहले बिहार के आदिवासियों को 10% आरक्षण था। झारखंड बंटवारा के बाद आदिवासियों को 1% आरक्षण दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जो कि बेबुनियाद है। इसका कोई सर्वे नहीं किया गया। झारखंड बंटवारा हुआ तो चूंकि ज़मीन की बंटवारा हुई थी, न कि आदिवासी समाज की बंटवारा हुई थी। जो भी बिहार के अंदर आदिवासी हैं उनका कोई सर्वे नहीं किया गया। बिहार के आदिवासियों को 10% आरक्षण ज़बरदस्ती सरकार दी है, ये बेबुनियाद है। मैं इसका विरोध करता हूँ। 10% जो मिला है उनका आप पुरजोर विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल मैं विरोध कर रहा हूँ। जो सवर्ण जातियों को 10% दिया गया, आर्थिक आधार पर आरक्षण जो दिया गया, लेकिन बिहार के आदिवासियों को भी आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण का प्रक्रिया किया जाए तो सबसे ज़्यादा भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य के विषय पर अगर देखेंगे, पिछड़ापन के आधार पर देखेंगे तो बिहार के आदिवासियों को 100% आरक्षण की ज़रूरत है। तभी जाकर बिहार का आदिवासी समाज आगे की तरफ तरक्की कर पाएगा। क्या लगता है सर, आपका जो संगठन है अभी बिहार में लगभग कितना आदिवासी का संख्या है? बिहार में पॉपुलेशन करीब हमारा 4.5% के करीब में हमारी जनसंख्या है बिहार के आदिवासियों का, लेकिन हमको केवल 1% आरक्षण दिया जाता है। आपको कितना मिलना चाहिए केवल बिहार में? केवल बिहार में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार जो है बीपी सिंह की सरकार जो बनी थी, तो बीपी सिंह ने अति पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण लागू किए थे केंद्र सरकार के नियमानुसार, और बिहार सरकार उसको 27% मान लिया। जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण केंद्र सरकार लागू किया, बिहार सरकार मान लिया आर्थिक आधार पर, जो कि लागू किया गया। महिलाओं को 5% आरक्षण केंद्र सरकार लागू किया, उसको भी बिहार सरकार मान लिया। हमारे केंद्र सरकार में आदिवासियों के लिए 60% आरक्षण है। बिहार सरकार उतना ही आरक्षण बिहार सरकार के आदिवासियों को लागू करे। मेरा यही डिमांड है बिहार सरकार से। यानी हम क्यों लेंगे 7.5%, हम क्यों लेंगे 1% आरक्षण? जब केंद्र के नियमानुसार बिहार सरकार सभी जातियों का आरक्षण लागू करती है, तो केंद्र सरकार आदिवासियों के लिए 7.5% जो आरक्षण दी है वो बिहार सरकार को मानना पड़ेगा। वो 7.5% को बिहार में आदिवासियों का आरक्षण होना चाहिए। यानी आप पूरा मांग कर रहे हैं कि हमारे जो अधिकार है वो मिलना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। जो केंद्र सरकार लागू किया है नियमावली, उस नियमावली के तहत हमको 7.5% चाहिए। आइए और हम मिलते हैं। चाचा अपन का नाम पड़ी? हमारा तो नाम है गोपाल सिंह खरवार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं चेनारी थाना गुप्ता धाम की बगल के। आदिवासी के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आदिवासी के बारे में हम यही बताना चाहते हैं कि अभी जो है आदिवासियों को यहाँ बिहार में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ का आदिवासी जो है अभी इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, न कोई तरह का इनके ऊपर कोई चीज़ हो रहा है। तो इसके लिए यानी अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। हम लोग को अपना हक हक अधिकार मिलना चाहिए। जो हमारे राजेश भाई बड़े भाई बोले वैसे होना चाहिए। आइए और हम मिलते हैं। सर थोड़ा परिचय दीजिए अपना। नाम मदन महाराज मंडावी। आदिवासी आप लोग हैं, आदिवासी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसे एकजुटता होगा और कैसे आगे बढ़ेगा? हमारे आदिवासी समाज को एकजुट जुट होने का कुछ ऐसा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना पड़ेगा।
आइए और हम मिलते हैं। सर थोड़ा पहले अपना परिचय दीजिए। मैं शिव शंकर गोंड बिहार बक्सर से ही हूँ। और जैसे कि राजेश भैया ने बताया कि बिहार में आदिवासियों के साथ जो ज्यादती हो रहा है, बिल्कुल सही बताया उन्होंने। बिहार में जो आरक्षण है आदिवासियों का 1% बिल्कुल ही ये बेबुनियाद है और मतलब गैर संवैधानिक है। ये जिस प्रकार कोई भी केंद्र सरकार लागू करती है कोई भी योजना, उसको बिहार सरकार मान लेती है। और केंद्र सरकार द्वारा जो 7% दिया जा रहा है आदिवासियों को, वो आरक्षण मतलब बिहार सरकार नहीं दे रही है, जबकि इसको देना चाहिए। और आदिवासी सभी को पता है कि आदिवासी जो भी हैं आज भी बिल्कुल अनपढ़, सबसे ज़्यादा हमारे ही अशिक्षित लोग हैं और सबसे ज़्यादा गरीब भी भुखमरी के कगार पर भी हैं। पहाड़ों में जो लोग रह रहे हैं उनके पास ना तो कोई दैनिक जीवन जीने के लिए सामान भी नहीं जा पाता है। इस प्रकार से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और वहाँ पर ना तो सरकार का ही पहुँच जा रहा है कुछ, और ना ही सरकार वहाँ पर कोई मदद कर पा रही है। यानी आपको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए पूरा। बिल्कुल जो हमारा हक बनता है, हक हमारा मिलना चाहिए। आइए और हम फिर से मिलेंगे। सर जो आदिवासी पर बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं कि बलात्कार हो जाता है और कहीं ना कहीं फांसी भी दे दिया जाता है, उस पर क्या आपका चर्चा करेंगे, क्या करेंगे? मैं बताना चाहूँगा कि बिहार के जितने भी आदिवासी है भूखमरी के कगार पे है। हरे बहेरा जो भी आंवला पियार मको नहीं बेचेगा तो जंगल के आदिवासी खाएंगे क्या? जल जंगल जमीन से आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। वन विभाग के पदाधिकारी द्वारा, वन विभाग के पुलिसों द्वारा आदिवासी महिलाओं के ऊपर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया जा रहा है और रेप भी कर रहे हैं। और किसी तरीका से ये लोग जंगल खाली कराने पर लगे हुए हैं, चाहे वो जब हत्या करके या बलात्कार करके। किसी तरीका से वन विभाग चाहती है कि आदिवासी जंगल छोड़ के चले जाएं। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से, केवल महुआ से ही दारू नहीं बनता है, शराब नहीं बनता है। अंगूर से भी शराब बनता है, संतरा से भी शराब बनता है और चावल से भी शराब बनता है। सब पर रोक लगनी चाहिए। केवल महुआ पर क्यों रोक लगेगी? इसलिए रोक लगाया गया क्योंकि वो आदिवासियों की संपत्ति है, जिससे आदिवासियों की जीविका चलती है। इस चीज़ को मैं विरोध करूंगा कि बिहार सरकार आदिवासियों के साथ शोषण और हत्या बलात्कार करने में बिहार सरकार दोषी है, केंद्र सरकार दोषी है। यानी काफी केंद्र सरकार और बिहार सरकार ये महुआ पर रोक लगाकर आदिवासियों का पूरा एकदम हक और अधिकार छीनना चाहती है। 16 जिला जो है, 13 जिला बिहार के अंदर जो कि पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, उस पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आदिवासी ही बसे हुए हैं। उन आदिवासियों का जीविका का साधन जो है वन उपज है और वन उपज पर सेंचुरी एक्ट लगाया गया। मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मांग करूंगा कि सेंचुरी एक्ट हटाया जाए। सेंचुरी एक्ट नहीं हटेगा तो हमारे वन के अंदर रहने वाले सभी आदिवासी भूखमरी के कगार पर है, बेरोजगारी में है, जूझ रहे हैं। देखिए पूरा हमारे राजेश गोंड जी ने जो कि बताए कि पूरा आदिवासी भुखमरी के कगार पर है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार से आग्रह है कि आप इस पर जल्द से जल्द रोक लगाइए। वीडियो आप लोग पूरा देखिए, कैसन लागल सब कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।